गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आर के विज्ञान महाविद्यालय में की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लास्ट क्लास में बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में यूनिट नंबर सेकंड पेपर नंबर फर्स्ट यूनिट नंबर सेकंड बूलियन अलजेब्रा पढ़ रहे थे। उसके हम लास्ट क्लास में एग्जाम्पल में थे, ठीक है ना। हम उसी क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे और आगे के एग्जाम्पल और क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो अगली लाइन का एग्जाम्पल देखो। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, बूलियन बीजगणित बी प्लस डॉट कॉमा 0 1 में किन्हीं भी दो अवयवों ए और बी बिलोंग टू बी के लिए, दिख रहा है, के लिए पार्ट फर्स्ट देखो, के लिए यदि a प्लस बी इक्वल टू 1 है तथा a डॉट बी इक्वल टू 0 है तो प्रूव करना है कि b इक्वल होगा a कॉम्प्लीमेंट। ये प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट है। पहले फर्स्ट पार्ट प्रूव करेंगे फिर सेकंड पार्ट, दो पार्ट है ना। फर्स्ट क्या बोल रहे हैं कि ये बूलियन अलजेब्रा है, उसमें दो एलिमेंट है a और b। तो क्या बोला उसने, यदि a प्लस बी इक्वल है 1 के, a डॉट बी इक्वल है 0 के, तो b इक्वल होगा a कॉम्प्लीमेंट। देखो प्रूफ देखो, क्या हो जाएगा, देखो प्रूफ बता रहा हूं तुम्हें। प्रूफ में क्या होगा कि लिखेंगे बच्चों, माना b प्लस डॉट 0 1 एक बूलियन बीजगणित है तथा a और b के क्षैतिज अवयव है तथा दिया है कि a प्लस बी इक्वल होता है 1 के और a डॉट बी इक्वल होता है 0। तो फिर करना है कि b इक्वल होगा a कॉम्प्लीमेंट। ये बोला बूलियन अलजेब्रा है, a b के एलिमेंट है, ये दिया हुआ a प्लस बी इक्वल टू 1 और a डॉट बी इक्वल टू 0। सिद्ध करना है कि b इक्वल होगा a कॉम्प्लीमेंट। इसको प्रूफ करना है मुझे विजुअली लिखी जाएगी। देखो प्रूफ कैसे करोगे ना, देखो LHS बी ले लिया मैंने, बी दिख रहा है सिंगल बी है तो वो 0.1 लगा के करने का सोचो। देखो बी इक्वल टू बी डॉट 1 की क्या जाएगा a प्लस बी, क्या जाएगा a प्लस बी। ये बाद में यूज करेंगे, पहले देखो 1 की जगह लिखूंगा मैं a प्लस a कॉम्प्लीमेंट, पता है ना।
B4 से। A प्लस A कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? 1 होता है। आगे देखो B डॉट A प्लस B डॉट A कॉम्प्लीमेंट आएंगे हम पास B डॉट 1 के लिए क्या मैंने A प्लस A कॉम्प्लीमेंट बंटन का नियम लगा दिया। B डॉट A प्लस B डॉट A कॉम्प्लीमेंट B2 से। देखो आगे देखो, ठीक है। आगे देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? A डॉट B, और ये चल रहा है ऐसे कैसे, ठीक है। A डॉट B, इसको मैंने लिखा B1 से, है ना, क्रम में नहीं पता। A डॉट B देखो मेरे पास पता है क्या है? 0 पता है, नहीं पता? A डॉट B 0 दिया है। 0 के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ? A डॉट A कॉम्प्लीमेंट लिख सकता हूँ B4 से, पंटन का नियम से। देखो आगे, इसमें देखो A कॉम्प्लीमेंट कॉमन आ रहा है और डॉट भी कॉमन आ रहा है। अंदर क्या हो गया? A प्लस B। देखो A कॉम्प्लीमेंट कॉमन, डॉट भी कॉमन, बच गया A प्लस B। A प्लस B, ये रहा A प्लस B, इसके लिए लिख दूंगा 1। ये भी दिया है। 1 को A कॉम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई करूंगा तो A कॉम्प्लीमेंट, ये प्रूफ हो गया फर्स्ट पार्ट। B इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट लेके आना था, मैंने लिया B इक्वल टू B डॉट 1 के लिए लिख लिया A प्लस A कॉम्प्लीमेंट, बंटन का नियम लगा दिया B डॉट A प्लस B डॉट A कॉम्प्लीमेंट। B डॉट A को मैंने लिख लिया A डॉट B, क्या भी नहीं होता। A डॉट B 0 है, 0 लिख दिया, ये चले रहे। 0 मुझे पता है A डॉट A कॉम्प्लीमेंट होता है, ये लिख दिया। बंटन का नियम से कंबाइन कर दिया तो A प्लस B डॉट A कॉम्प्लीमेंट आ गया। इसकी वैल्यू पता है 1 होती है, 1 के साथ A कॉम्प्लीमेंट का डॉट किया तो A कॉम्प्लीमेंट आ गया, प्रूफ हो गया। आ गया, ये देखो फर्स्ट पार्ट, इसकी जो देखो फटाफट समझ में आया ना। फिर सेकंड पार्ट करेंगे। ले लिया स्क्रीनशॉट, देखो आगे देखो सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट की क्या है? सेकंड पार्ट A प्लस B इक्वल टू 0 यदि और केवल यदि A इक्वल टू 0 तथा B इक्वल टू 0। क्या बोला? A प्लस B 0 होगा। कब होगा? जब या तो A भी 0 होगा और B भी 0 होगा, और उल्टा भी, यदि A भी 0 है और B भी 0 है तो A प्लस B भी क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, देखो अपन लिख लेंगे। ये हो गया कि B एक बूलियन अलजेब्रा है, A B के स्वैच्छिक अवयव है। माना A प्लस B बराबर 0 है, तो सिद्ध करना है कि A बराबर 0 होगा तथा B बराबर 0 होगा। ये प्रूफ करना है ना। A प्लस B 0 दिया हुआ है, तो सिद्ध करना है कि A बराबर 0 होगा और B बराबर 0 होगा। देखो इसको ले लूंगा मैं, A ले लिया,
क्या ले लिया मैंने a, तो a इक्वल टू ले लिया मैंने a प्लस 0, क्या ले लिया a प्लस 0, आगे a प्लस 0 के लिए लिखिए मैंने b डॉट b कॉम्प्लीमेंट, 0 तो होता है b4 से पूरकता नियम से, आगे देखो अब लगाऊंगा मैं बंटन का नियम, a प्लस बी, इसके एक साथ a प्लस बी डॉट a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, a प्लस बी डॉट a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ये मैंने लगा दिया b2 से, ठीक है। देखो a प्लस बी 0 दिया है, इसका मतलब क्या आ गया a इक्वल टू 0, प्रूफ आएंगे सब नीचे आई ना, a इक्वल टू ले लिया, a में प्लस 0 कर दिया, 0 की जगह b डॉट b कॉम्प्लीमेंट रख दिया, बंटन का नियम लगा लिया, देखो a प्लस बी डॉट a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, इसकी वैल्यू 0 थी, 0 की सॉल्व कर दिया, ऐसे b इक्वल टू 0 लाएंगे, देखो एलएचएस ले लिया b इक्वल टू, देखो b इक्वल टू क्या लिखूंगा b प्लस 0, b इक्वल टू b प्लस 0 की जगह लिखूंगा a डॉट a कॉम्प्लीमेंट b4 से, लगाओ देखो b प्लस a डॉट b प्लस a कॉम्प्लीमेंट b2 से, ठीक है। देखो b प्लस a को क्या लिखूंगा a प्लस b, किससे b1 से, कह रहा हूं नहीं पता b इक्वल टू, ये मुझे पता है दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा है b इक्वल टू आ गया 0, ये प्रूफ हो गया, एक साइड में प्रूफ हो गया। अब लेंगे उल्टा, ठीक है। देखो दूसरा देखो, अब माना a इक्वल टू 0 है तथा b इक्वल टू 0 है, तो सिद्ध करना है कि a प्लस बी वो भी इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। देखो ले लेंगे उसी को, a प्लस बी इक्वल टू a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 0, तो a प्लस बी इक्वल टू क्या आ गया 0, ये प्रूफ हो गया, कितने सीधा, ये थ्योरम प्रूफ हो गई। छोटी थ्योरम की इंपॉर्टेंट ये भी जानने वाला, जो लॉजिकल थ्योरम है वो भी आती जानना। देखिए आइज ऑन बी, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है, यहाँ पढ़ो तो पढ़ना है, देखो इसको अच्छे से, वो भी सही है, दोनों में जो भी अच्छा लगे स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार एक पिक्चर आ जाएगी, तुम आराम से देख के कर सकते हो, ठीक है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो, अब आगे की जो क्वेश्चन है ना, आगे जो क्वेश्चन है वो लेंथी भी है और इम्पोर्टेंट भी बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, तो वो अच्छे से करना है। मिटा दो इसको, देखो
देखो अगला एग्जांपल देखो, हाँ देखो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन है ना, क्या लिखा हुआ है, भूलिए बीजगणित, भूलिए बीजगणित b प्लस डॉट 0 1 में शैक्षिक अवयवों a और b बिलोंग टू b के प्रत्येक मान के लिए फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट और सेकंड दो पार्ट है, पहले फर्स्ट करेंगे a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस a प्लस बी डैश का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा a कॉम्प्लीमेंट। ये प्रूव करना है ना, देखो ठीक है, समझो। देखो क्या बोल रहे हैं, बूलियन अलजेब्रा ये जिसमें दो स्वैच्छिक अवयव a और b है, ठीक है, तो उसके प्रत्येक मान के लिए ये प्रूव करना है कि a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा a कॉम्प्लीमेंट। देखो समझो प्रूफ, देखो ये फर्स्ट पार्ट है, फिर सेकंड पार्ट करेंगे। देखो माना b प्लस डॉट 0 1 बूलियन बीजगणित है तथा a और b की स्वैच्छिक अवयव है। a और b क्या बोला उसने, b प्लस a एक बूलियन बीजगणित है तथा a और b के उसके दो स्वैच्छिक अवयव है। तो क्या प्रूव करना है, तो सिद्ध करना है कि a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा a कॉम्प्लीमेंट। देखो वही बाय एलएचएस a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इक्वल, देखो क्या होगा, a प्लस बी डॉट a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट का पूरे का कॉम्प्लीमेंट डी मॉर्गन लॉ। पढ़ा है ना, a कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल हो जाएगा a डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। ये डी मॉर्गन लॉ किया था हमने, a कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है a डॉट बी के कॉम्प्लीमेंट। वो तो क्या देखो, इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट क्या लिखूंगा, a प्लस बी डॉट a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट का पूरे का कॉम्प्लीमेंट डी मॉर्गन लॉ लगा दिया। आया समझ, आगे देखो a कॉमन आ रहा है प्लस कॉमन आ रहा है, अंदर क्या हो जाएगा b प्लस बी कॉम्प्लीमेंट और इस पूरे में भी क्या है कॉम्प्लीमेंट। आया सर, बटन तक निकल b2 से देखो a कॉमन प्लस प्लस कॉमन b डॉट बी कॉम्प्लीमेंट b डॉट बी कॉम्प्लीमेंट a प्लस बी डॉट बी कॉम्प्लीमेंट 0
ए प्लस जीरो ए का कॉम्प्लीमेंट, आगे ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। ये प्रूफ हो गया फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। ठीक है, इजी सा था। सेकंड पार्ट थोड़ा सा बड़ा है, सेकंड पार्ट देखिए। ले लिया स्क्रीनशॉट, देखो सेकंड पार्ट देखो उसका। सेकंड पार्ट क्या है, ए डॉट बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी डॉट ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। ये क्या हुआ, देखो ए डॉट बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट इसके इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी डॉट ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो लिख दिया कि ये बूलियन अलजेब्रा है, ए और बी इसके दो एलिमेंट है, तो सिद्ध करना है कि ए डॉट बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी डॉट ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। देखो वही एड साइड क्या है, ए डॉट बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, यही है ना। देखो देखो वही क्या लगाते हैं, बंटन का नियम। देखो ए डॉट बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट और डॉट ए डॉट बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। आगे ये लगा दिया मैंने बी, देखो ए डॉट बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट ए डॉट बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। आगे देखो इसको पहले लिख दूंगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए डॉट बी डॉट इधर भी कर दूंगा बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए डॉट बी, किससे, क्रम नियमित नियम से। ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए डॉट बी डॉट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए डॉट बी। देखो वापस करूंगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी। देखो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी डॉट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी। ये लगा दिया मैंने वापस B2 से। देखो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी डॉट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी। आगे अब आगे देखो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए 1, ये चल रहा है ऐसे कैसे, आगे इधर देखो ये ऐसे कैसे आ जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए डॉट ये हो गया 1
पूरक का नियम से B4 से। इसको देखो 1 के साथ डॉट करो तो ये आ जाएगा A कॉम्प्लीमेंट प्लस ये लाना डॉट। इसको देखो, इसको उल्टा लिख दूंगा A प्लस B कॉम्प्लीमेंट B1 से आ गया A डॉट B A कॉम्प्लीमेंट डॉट B कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू दिस हैंस प्रूफ। आया समझ में? ये बहुत ठीक हो गई, ठीक है, समझ में आएगी होगी। आराम से देखो, स्क्रीनशॉट लो, रेगुलर पढ़ाई करो, ठीक है ना। बीएससी में बहुत है, 3 आवर्स रोज कंटिन्यू पढ़ाई करोगे ना पर सब्जेक्ट 1 आवर सफिशिएंट है। आराम से स्कैन का सिलेबस भी पूरा हो जाएगा और अच्छे नंबर भी आ जाएंगे। लिखिए इसको, आगे लिखिए। ये देखो अब तक का सबसे अच्छा और सबसे बड़ा क्वेश्चन, ठीक है। ये देखो, समझ में देखो क्या लिखा है, बूलियन बीजगणित B प्लस डॉट 0 1 में सभी शैक्षिक अवयवों के लिए A B C बिलोंग टू के लिए A B और C बिलोंग टू B के लिए फर्स्ट क्या है, देखो A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट प्लस C डॉट A प्लस C का पूरा ब्रैकेट कॉम्प्लीमेंट। सही है, देख लेते हैं ना। A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट प्लस C, सही है। आ गया, लाना क्या है, देखो लाना है A कॉम्प्लीमेंट और C कॉम्प्लीमेंट। ये राजस्थान 2008 में आया था, ठीक है। देखो समझो, समझे, प्रूफ देखो, वही माना B प्लस डॉट 0 1 में तीन शैक्षिक अवयव A B और C बिलोंग टू B। क्या बोला, माना B प्लस डॉट
0, 1 में तीन स्वैच्छिक अवयव A, B और C बिलोंग टू B इस प्रकार है कि नहीं स्वैच्छिक अवयव है, बस इस प्रकार का माना B प्लस डॉट, ये पूरे बीजगणित है ना, ये पूरे बीजगणित लिखना। माना मूल्य बीजगणित में तीन स्वैच्छिक अवयव A, B, C है, तो हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि A कॉम्प्लीमेंट डॉट B कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट प्लस C ब्रैकेट में डॉट A प्लस C का ऑल कॉम्प्लीमेंट इक्वल आना है A कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट। ये करना है ना, ये बूलियन अलजेब्रा है। A B C तीन B के एलिमेंट है, तो मुझे ये प्रूव करना है। देखो आगे देखो, ये देखिए बाई एलएचएस क्या लोगे, A कॉम्प्लीमेंट डॉट B कॉम्प्लीमेंट फिर इसका कॉम्प्लीमेंट प्लस C डॉट A प्लस C का ब्रैकेट कॉम्प्लीमेंट। देखो पूरे ब्रैकेट के बाहर कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, अब मैं डी मॉर्गन लगाऊंगा, ये डॉट टी के प्लस और ये उनका कॉम्प्लीमेंट। देखो A कॉम्प्लीमेंट डॉट B कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट प्लस C का भी कॉम्प्लीमेंट और डॉट टी के प्लस इसका कॉम्प्लीमेंट डॉट टी के प्लस और A प्लस C का कॉम्प्लीमेंट। ये आगे किसी और को और में क्या होता है कि A डॉट B का कॉम्प्लीमेंट है, तो वो जाएगा A कॉम्प्लीमेंट प्लस B कॉम्प्लीमेंट। वही तो क्या देखो, ये डॉट है, इसका कॉम्प्लीमेंट प्लस इसका कॉम्प्लीमेंट। आगे देखो पूरे कॉम्प्लीमेंट है, क्या होगा A डॉट A कॉम्प्लीमेंट डॉट B कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इसका भी कॉम्प्लीमेंट डॉट C का कॉम्प्लीमेंट प्लस यहाँ पे कोई कर नहीं, देखो A कॉम्प्लीमेंट प्लस C डॉट C कॉम्प्लीमेंट, A कॉम्प्लीमेंट प्लस C डॉट C कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट तो है ही पहले से, उसका फिर ऑल कॉम्प्लीमेंट प्लस C डॉट C कॉम्प्लीमेंट। आगे वही ठीक कर लो, आगे कॉम्प्लीमेंट यही मैं बताया था, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वही एलिमेंट होता है, यहाँ पे वही देखो A कॉम्प्लीमेंट डॉट B कॉम्प्लीमेंट डॉट C कॉम्प्लीमेंट, ये ऐसे कैसे वही प्लस यहाँ देखो A कॉम्प्लीमेंट डॉट C कॉम्प्लीमेंट। आगे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट A है, इसको बाहर ले लो, तो इसको बाहर ले लो डॉट B कॉम्प्लीमेंट डॉट C कॉम्प्लीमेंट, A कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट, साथ चलिए इसका नियम साथ चलेगा नहीं, A कॉम्प्लीमेंट डॉट B कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट। आगे देखो अब क्या होगा, अब इक्वल टू चेंज करूंगा, देखो A कॉम्प्लीमेंट डॉट C कॉम्प्लीमेंट डॉट B कॉम्प्लीमेंट प्लस A कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों साथ में लूंगा A कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट साथ चलेंगे।
पूरा पार्ट कॉमन आ रहा है, यहाँ पे प्लस 1 डबल देखो a कॉम्प्लीमेंट और c कॉम्प्लीमेंट पार्ट कॉमन ले लिया, कॉमन आ रहा है, देखिए डॉट भी कॉमन आ रहा है, बचेगा b कॉम्प्लीमेंट प्लस 1। ये मैंने बताया था तुम्हारे को 1 होता है 1 प्लस b 1, b की जगह b कॉम्प्लीमेंट हो, a हो, c हो, d हो, चाहे कुछ ही हो 1 होता है। इसका मतलब हो गया 1, क्या आ गया a कॉम्प्लीमेंट c कॉम्प्लीमेंट, ये लाना था। इधर चल रहा है a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट प्लस c, फिर उसके बाद डॉट a प्लस c का पूरा कॉम्प्लीमेंट, ये लाना था, ये प्रूफ हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया। देख लो आराम से क्या किया, डी मॉर्गन लॉ लगाया, डॉट था उसके लिए प्लस आ गया, दोनों के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लग गया, फिर डी मॉर्गन लॉ लगाया, उसके कॉम्प्लीमेंट में कॉम्प्लीमेंट लग गया, प्लस के लिए डॉट आ गया, सी कॉम्प्लीमेंट, इधर की ए कॉम्प्लीमेंट डॉट सी कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वही होता है, तो ये कहीं आ गया, इधर ये ऐसे कैसे आएगा, इन दोनों को साथ दे दिया, इधर इन दोनों को साथ दे दिया, इसके बाद डॉट बंद कर लिया, a कॉम्प्लीमेंट c कॉम्प्लीमेंट कॉमन आ गया, क्या बचा b कॉम्प्लीमेंट प्लस 1, ये हो गया 1, तो ये आंसर आ गया, प्रूफ हो गया। देखो इसकी जो जगह आराम से लिख लिया। आगे हमने इसका सेकंड पार्ट देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट, मिटा दो इसको, देखो सेकंड पार्ट, वो भी 2008 में आया हुआ सेकंड पार्ट भी, ध्यान रखना। देखो सेकंड पार्ट देखो क्या कह रहा है, a डॉट b डॉट c, a डॉट b डॉट c प्लस a डॉट b डॉट c कॉम्प्लीमेंट प्लस a डॉट b कॉम्प्लीमेंट डॉट c प्लस a डॉट a कॉम्प्लीमेंट डॉट b डॉट c इक्वल लाना है a डॉट b डॉट c प्लस c डॉट c, ये भी राजस्थान 2008 में आया। क्या बोला, a डॉट b डॉट c प्लस a डॉट b डॉट कॉम्प्लीमेंट c प्लस a डॉट b कॉम्प्लीमेंट डॉट c प्लस a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट c इक्वल लाना है a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a के, ये लिखे आना है। देखो खुद देखो, मैं यहाँ लिखूंगा, सिद्ध करना है कि a डॉट b डॉट c प्लस a डॉट b डॉट c कॉम्प्लीमेंट a डॉट b कॉम्प्लीमेंट c प्लस a कॉम्प्लीमेंट b डॉट c इक्वल आना है a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a, ये लाना है। देखो करते तो बाई एलएचएस है, इससे ही लेके आना है, ये देखो एलएचएस है a डॉट b डॉट c प्लस a डॉट b डॉट c कॉम्प्लीमेंट प्लस a डॉट b कॉम्प्लीमेंट c प्लस a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट c, ये ना थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, देखो a डॉट b डॉट c
ए डॉट बी डॉट सी कॉम्प्लीमेंट ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट सी ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट ए डॉट ये दिया हुआ है, जिससे हमने ये लेके आना है। ठीक है, देखो इन दोनों को देखो, ए डॉट बी कॉमन है, ए डॉट बी कॉमन है, डॉट डॉट कॉमन है, और सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट बाकी चली जाएगी। ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट सी और ए कॉम्प्लीमेंट बी डॉट सी, यहाँ से लगा दिया हमने B4 से B2 से बटन तक ए डॉट बी, ये हो गया 1, ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी, आ गया भी समझ में। देखो यहाँ पे हमने लगा दिया B4 से, इसकी वैल्यू 1 होगी ना, 1। देखो ए डॉट बी प्लस 1 तो हट गया, ये ऐसे चल रहा है, ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी डॉट सी, इन दोनों में देखो ए कॉमन आ रहा है, डॉट बी कॉमन आ रहा है, अंदर आएगा बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी, आया समझ। इन दोनों में ए कॉमन आ रहा है, डॉट कॉमन आ रहा है, अंदर आएगा बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी, आ गया। उसके बाद देखो ये तो बाहर चल रहा है, इसको प्रसार करूंगा, देखो बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट डॉट बी प्लस सी, ठीक है। देखो ए डॉट बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट डॉट बी प्लस सी, ये ऐसे चल रहा है। आगे देखो ए डॉट बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट 1 हो गया, डॉट बी प्लस सी, वन का कोई मतलब नहीं है, ए डॉट बी प्लस सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट सी, वापस कर दो, देखो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी, आ गया ना समझ में। देखो ए डॉट बी को रहने दो, इन दोनों को देखो सी कॉमन आ रहा है, सी कॉमन ले लिया, डॉट कॉमन आ रहा है, डॉट कॉमन ले लिया, क्या क्या बच गया, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी, देखो सी कॉमन आ रहा है, सी कॉमन ले लिया, डॉट कॉमन आ रहा है, डॉट कॉमन ले लिया, क्या बचा, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी, आ गया समझ में। इधर देखो बाकी इधर रखो, फिलहाल देखो ए डॉट बी प्लस, इसको प्रसार करो, देखो ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट ए प्लस बी, देखो ए डॉट बी तो चली जाए साथ में, प्लस ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट डॉट ए प्लस बी, कौन सा नियम लगाया मैंने, पंटन का नियम B2 से। आगे देखो ए डॉट बी, इसकी वैल्यू होगी 1, ए प्लस बी डॉट सी, देखो ए डॉट बी प्लस, लिख रहा है यहाँ पे 1 का कोई मतलब नहीं है, बचा क्या ए प्लस बी डॉट सी,
देखो ए डॉट बी ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी, वापस बंटल का नियम लगा दिया, ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी। आगे क्या है मेरे पास में, ए डॉट बी डॉट सी, और इसको लिख दिया मैंने सी डॉट ए, बी वन से कर्म में नहीं, ये प्रूफ हो गया। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे, क्या लिख दूंगा कि ए डॉट बी डॉट सी प्लस ए डॉट बी डॉट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी डॉट सी इक्वल होता है ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए। एंड आगे समझो, एक बार आराम से समझो इसको। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये चीज है ना, जो लॉजिकली भी है और लेंथी भी है, दोनों चीजें इसके लिए, इसलिए 4 नंबर का आने की चांस रहती है। आया समझ में? फटाफट एक बार देखो, ये दिया हुआ है, ये प्रूफ करना है, इसको ले लिया मैंने, इससे बंटल का नियम लगा दिया, ए डॉट बी कॉमन आ रहा है, सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट रहिए डॉट के साथ, ये वन हो गया, मतलब नहीं है ये ऐसे लिखा गया। इसमें देखो ए कॉमन आ रहा है तो ए कॉमन, डॉट कॉमन आ रहा है डॉट कॉमन, बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी, इसको बोलेंगे b प्लस बी कॉम्प्लीमेंट डॉट बी प्लस सी चली जाए, a डॉट b प्लस बी कॉम्प्लीमेंट 1 ये चली जाए, a डॉट b a डॉट सी 1 हट गया ना। इन दोनों में देखो c कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया, डॉट कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया, क्या बचा a प्लस a कॉम्प्लीमेंट डॉट b, ये बच गया। आगे देखो, इसको बोलूंगा a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट ए प्लस बी डॉट सी, ए डॉट बी प्लस इसकी वैल्यू 1, ये ऐसे कैसे डॉट सी, ए डॉट बी प्लस 1 का कोई मतलब नहीं है, ये चल रहा है ऐसे कैसे डॉट सी, इसको लिखूंगा देखो ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी, ये आ गया, मैं लिख दिया, ठीक है। आगे समझ में, ये जो क्या थे तुम्हारे बूलियन अलजेब्रा थे, उसके जो नियम थे यानी लॉज थे उसके, उस पर डिपेंडेंट जो क्वेश्चन थे वो मैंने आज कंप्लीट करा दिए। एक्सरसाइज के 1-2 क्वेश्चन आए हुए, वो तुम खुद प्रैक्टिस भी करना, और नहीं आए तो जब कॉलेज स्टार्ट होगी तो आराम से पूछ लेना, ठीक है। आगे हम 2 थ्योरम रहेंगी, वो जो थ्योरम करेंगे और उस पर बेस क्वेश्चंस करेंगे, और जो एक्सरसाइज के 1-2 क्वेश्चन है जो आए हुए हैं वो भी हम उसी के साथ कर लेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।